यार आईपीएल के गलियारों से खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को अब ट्रेड किया जा रहा है गुजरात की टीम के साथ में, जिसके कि कप्तान फिलहाल की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस वापस अपनी टीम में लाना चाहती है क्योंकि वो उनको एक कप्तान के तौर पर देख रही है, और रोहित शर्मा क्योंकि अपने करियर के आखिरी पड़ाव में है, इसीलिए मुंबई इंडियंस चाह रही है कि अब उनके बदले में किसी और को ट्रेड कर लिया जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस की जब भी बात होती है तो रोहित शर्मा के बिना मुंबई इंडियंस को इमेजिन कर पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है। मुंबई इंडियंस ने जो ऊंचाइयों को टच किया है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में ही किया है, और रोहित शर्मा ने जो कप्तानी का स्वाद चखा है, जो एज एन ओपनर बल्लेबाजी का स्वाद चखा है, वो भी उन्होंने वहीं पर चखा है। लेकिन अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो फिर महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो कि 40 की उम्र में होने के बावजूद भी अपनी टीम सीएसके को आज भी जीत दिला रहे हैं। तो ये वाकई में काफी बड़ा डेवलपमेंट है जो कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर सामने आ रहा है। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है, ऑब्वियस सी बात है, इस बारे में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी क्योंकि आईपीएल की ट्रेड विंडो ओपन है तो इसीलिए कयासों का दौर भी पूरी तरीके से खुला हुआ है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। दरअसल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 खत्म हो चुका है। 19 नवंबर को हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट फैंस इस हार को भूलकर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के सीजन के इंतजार में जुट चुके हैं। इस आईपीएल सीजन को लेकर नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में हो सकती है, मगर इससे पहले ट्रांसफर विंडो खोली जा चुकी है। इस ट्रांसफर विंडो की आखिरी तारीख 26 नवंबर बताई जा रही है। इसे ट्रेडिंग विंडो भी कहा जाता है। इसके तहत दो फ्रेंचाइजी आपसी सहमति से मनपसंद खिलाड़ियों को एक दूसरे से ट्रेड कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए प्लेयर से भी परमिशन लेनी होती है। अब तक 2 प्लेयर्स का ट्रांसफर हुआ है। इसी महीने 3 नवंबर को रोमारियो शेफर्ड 2024 सीजन से लिए ट्रेड किए जाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट से 50 लाख रुपए में शेफर्ड को ट्रेड किया है। दूसरी डील राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच में हुई है। राजस्थान ने बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के बदले तेज गेंदबाज आवेश खान को लेने का फैसला किया है। दोनों टीमों और खिलाड़ियों ने सौदे को मंजूर भी कर लिया है। बीसीसीआई ने भी इस पर पूरी तरीके से मोहर लगा दी। लखनऊ ने आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में आवेश को 10 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। वहीं राजस्थान ने पडिक्कल के लिए 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोनों खिलाड़ियों को इस साल उनकी फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था, लेकिन अब अगले सीजन से पहले बदलाव देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार एक और बड़ा ट्रेड हो सकता है। यह ट्रेड गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के बीच हो सकता है। पांड्या अपनी पुरानी टीम मुंबई में लौट सकते हैं, जबकि रोहित शर्मा गुजरात टाइटंस से जुड़ सकते हैं। यानी दोनों टीमों के कप्तानों की अदला बदली हो सकती है, और ये अभी तक के आईपीएल का सबसे बड़ा ट्रेड होगा अगर होता है तो। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने अब तक सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीता है, जबकि हार्दिक ने अपनी कप्तानी में पहली बार में ही गुजरात को खिताब जिताया था, और दूसरा जो कि पिछला आईपीएल हुआ है उसके फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया था, जहां पर वो धोनी की टीम सीएसके से हारे थे। अब ट्रांसफर विंडो के नियम क्या है ये भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल किसी एक प्लेयर को 2 तरह से ट्रेड किया जा सकता है। पहला, उस प्लेयर की फ्रेंचाइजी खुद बेचने के लिए किसी को ऑफर करे, या फिर दूसरा कि कोई फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाए, मतलब अप्रोच करे। दूसरा नियम है, किसी प्लेयर को ट्रेड करने के लिए फ्रेंचाइजी के बीच सिर्फ पैसों को लेकर ही बात होनी चाहिए। तीसरा, अगर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अनुमति नहीं है तो यह ट्रेड हो ही नहीं सकता, यानी कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मंजूरी की भी मंजूरी जरूरी। यदि किसी एक प्लेयर को खरीदने के लिए किसी एक से ज्यादा फ्रेंचाइजी अपनी दिलचस्पी दिखाती है तो फिर पूरा मामला बेचने वाली फ्रेंचाइजी पर अटक जाता है। वो अपनी मर्जी की फ्रेंचाइजी से ट्रेड कर सकते हैं। किसी प्लेयर को ट्रेड करने या दूसरी टीम में ट्रांसफर करने से पहले उसकी सहमति भी लेनी होगी। साथ ही फ्रेंचाइजी आइकन प्लेयर का ट्रेड नहीं कर सकती है। यह एक बहुत बड़ा नियम है जो कि आईपीएल में शुरुआत से जुड़ा हुआ है। अब एक मामला बहुत पहले हुआ था रविंद्र जडेजा के साथ में, जब रविंद्र जडेजा ने खुद दूसरी फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट किया था कि आप मुझे ट्रेड करिए। यह भी नियमों के खिलाफ आता है। तो अगर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वाला ट्रेड होता है तो यह एक बहुत बड़ा ट्रेड होगा, और अगर मुंबई इंडियंस वाकई में रोहित शर्मा को ट्रेड करती है तो देखिए ये एक बहुत गलत फैसला भी होगा। क्यों होगा? अगर हम प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो शायद मुंबई इंडियंस ये सोच रही है कि हमको फ्यूचर का एक कैप्टन चाहिए जो लंबे समय तक खेल सके, और रोहित शर्मा क्योंकि उम्र में अब 36 साल के हो चुके हैं, इसलिए वो लंबे समय तक शायद क्रिकेट खेल ना सके। लेकिन हाँ, अगर हम लोग महेंद्र सिंह धोनी के एग्जाम्पल देखें तो फिर यह बात भी है कि एक कप्तान अपनी कप्तानी से भी टीम को टूर्नामेंट जिता सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस समय एक इफ एंड बट वाली सिचुएशन में चल रही हैं, और रोहित शर्मा का अगर ट्रेड होता है तो वाकई में ये देखने वाली बात होगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।